Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to my channel कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी को जीना। जब आप अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं तो अपनों को ही खटकने लगते हैं। और जनाब ये देखिए, हमारे यहाँ मस्जिद जो बन रही थी हमारे मोहल्ले में, अब बिल्कुल इसकी तामीर जो है मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ फिनिशिंग होनी है और उसकी फिनिशिंग हो रही है। हमने कहा आपको दिखला दें और हमें जाना था आज घर पुराने वाले यानी अपने मैके, क्योंकि जो है हमारे बहुत करीबी उम्रे पे जा रहे हैं पूरी फैमिली। और एक वक्त ऐसा था कि हम जो है जब हमारे बच्चों का एडमिशन हुआ और हम बाराबंकी रहने के लिए आए तो मेरा ज़्यादातर मतलब मेरी एक हिस्सा इन्हीं लोगों के साथ जो है गुज़रा है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि सुबह से शाम तक हम वहीं रहते थे। बच्चे स्कूल चले जाते थे, सीधे स्कूल से फिर हम वहीं पहुंच जाते थे। और अब तो जो है दोनों अप्पियों की शादी हो चुकी है, तो अब सिर्फ उनकी अम्मी हैं और भाई हैं और भाभी हैं, यानी तीनों लोग उम्रे पे जा रहे हैं। तो अम्मी की कॉल बार बार आ रही थी कि आ जाओ, मुलाकात कर जाओ। तो हमने कहा कि चलो जो है मुबारकबाद दे आते हैं और अपने लिए और अपनों के लिए दुआ का कह आते हैं। तो बस अब घर से निकल चुके हैं। ये है हमारा खूबसूरत सा मोहल्ला। और मज़दूर को देखा, हम धूप में निकले तो हमें इतनी तेज़ की धूप लगी, लेकिन मज़दूर को देखा तो हमने कहा ये तो सुबह से लेके शाम तक धूप में खटते हैं और अपनी मतलब अपने जिस्म से पसीने की बूंदें बहाते रहते हैं। यूँ कहिए बारिश होती रहती है धूप में काम कर करके। असली मेहनत तो ये मज़दूर करते हैं यार। और अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दें, ताकत दें, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ई रिक्शा पकड़ लिया है और घर की तरफ चल रहे हैं। और जब हम निकले घर से तो हमें ख़्याल आया कि अब निकले ही हैं तो आज जो है अफलातून बन ही जाते हैं। अफलातून मिठाई की बात नहीं कर रहे हैं। एक अफलातून होता है जो हर जगह जो है घूमाता है, यानी मंडरा जाता है। शायद यही अफलातून की डेफिनेशन हो, मीनिंग हो। बहरहाल जो भी हो आप बताइएगा। यहाँ पहुँचे तो इस कदर जो है जाम लगा हुआ था यहाँ पर, तो तकरीबन यहाँ पर लग गया 15 से 20 मिनट, 20 मिनट तो लग गए थे मिनिमम। और अम्मी की बार बार कॉल आ रही थी कि हम दादी के घर बैठे हैं, यानी जो उम्रे पे दादी जा रही हैं। तो अम्मी की 2 बार कॉल आ चुकी है। तो हमने अम्मी से कहा अम्मी निकल चुके हैं, बस फासला तो बहुत कम है, लेकिन जो है जैम इतना तगड़ा लगा हुआ है कि हम फंसे। अल्लाह का शुक्र, अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां हमें जाना था। तो वहां पहुंचे तो देखा और भी लोग जो है उम्रे की मुबारकबाद देने के लिए आए हुए थे। तो जो है सभी से मुलाकात हो गई। और एक हमारी ससुराल की, हमारे जो ससुर थे उनके, हमारे ससुर के जो क्लास फेलो थे उनकी वाइफ, यानी वो हमारी चाची सास लगती थी, तो उनसे भी मुलाकात हो गई। और भी मतलब पुराने लोग थे, तो उन लोगों से भी मुलाकात हो गई। तो फिर हम वहाँ से, हम और अम्मी और मेरी छोटी वाली बहन यानी मदन मम्मी मिलकर आ गए हैं। तो हमने अम्मी से कहा कमरे में बहुत ज़्यादा जाला लग रहा है, तो छोटी वाली बहन को कहा कि तुम जाला वगैरह साफ़ कर देना। और थोड़ी देर बैठने के बाद माँ बदौलत निकल आए थे शॉपिंग के लिए। पल में बाराबंकी और पल में लखनऊ। इसीलिए तो हम कहते हैं कि लखनऊ की छोटी बहन बाराबंकी है। यानी कि आप अगर अपनी सवारी से हैं, अपने साधन से हैं, तो आप आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। और अगर आप अपने साधन से नहीं हैं तो बस उसमें 10 से 15 मिनट और इंक्लूड कर लीजिए, आप पहुंच जाएंगे, अगर आपको कोई जाम नहीं मिला है तो। और बहुत दिनों से आप सबको घर का जो है ब्लॉग दे रहे थे और आप सब बोर हो रहे थे। पता है, आप भी थोड़ा थोड़ा ब्लॉग में कुछ नया चाहते हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है। हम तो इधर प्लान भी कर रहे हैं और दिमाग में नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं कि हमें बाहर निकलना चाहिए, ब्लॉग वगैरह शूट करना चाहिए, शॉपिंग पे जाना चाहिए, ख़ुद को भी मेंटेन रखना चाहिए, ख़ुद को भी वक्त देना चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। क्योंकि वजह यह है कि कुछ ना कुछ जो है पर्सनल इश्यूज़ ऐसे हो जाते हैं, इतने मतलब मुश्किलात आ जाती है ज़िंदगी में कि बस इंसान टूट कर और बिखर कर रह जाता है। लेकिन वो इंसान ही क्या जो
टूट कर बिखर कर फिर से खड़ा ना हो जाए। तो बस कशिश ऐसी ही है। ज़िंदगी ने पूरी ज़िंदगी मतलब बचपन से जब बच्चे बचपन से थोड़े और आगे उम्र में बढ़ते हैं, समझदार होते हैं, तो तब से समझ लीजिए हमें परेशानियों ने घेर रखा है, यानी परेशानी तो पीछा छोड़ ही नहीं रही है। तो जल्दी शादी हो गई, 9th से 10th में गए थे, शादी हो गई। फिर ससुराल जंगलियों वाला मिला, क्योंकि जो सास ससुर थे वो सब जो एजुकेटेड फैमिली नहीं होती है ना, तो वो जो है उनके अंदर थोड़ा इंसानियत की कमी होती है, यानी कि वो सब जो है आदि मानव समाज के ज़माने के लोग। और आज भी उनकी मेंटेलिटी अब बदली कि नहीं बदली है, बहरहाल हम तो वहाँ रहते नहीं हैं। तो मैंने अपनी शॉपिंग वगैरह की और उसके बाद जो है शॉपिंग करके घर आ गए। और बस शॉपिंग क्या की, शॉपिंग बस ऐसी की कि कंघा लेना था, शैम्पू लेना था, सोप लेना था, बॉडी लोशन लेना था, और दालमोट है, नमकीन निमकी जिसे आप बोलते हैं, बिस्किट्स थे और कोल्ड ड्रिंक्स थी। यही सारी चीज़ें हमने ली थी और लेने के बाद फिर फ़ौरन बाराबंकी रवाना हो गए। घर आए तो खुशबुओं ने मेरी नाक में इतनी ज़ोर का शोर मचाया। हमने कहा उफ़, इतनी ख़तरनाक खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है। तो सीधे किचन में आए, देखा तो बिरयानी पर तह लग रही थी। हमने कहा वाह, आज तो मज़ा आ जाना है। देखा तो जो है बच्चे मिलकर बिरयानी बना रहे थे। तो बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो थक के आया हो इंसान और उसके बाद इतना मज़ेदार खाना मिल जाए तो फिर क्या है। और थकान हो और खाना भी आपके मन का हो तो आप खूब खूब खाते हैं, जी भर के खाते हैं, पेट भर जाता है, आपका मन नहीं भरता है। और इस मज़ेदार सी बिरयानी को एंजॉय करने के बाद हमने अपने बेटे से कहा कि जाओ मलाई बन और कुल्हड़ वाली चाय लेकर आओ। जब आवाज़ अच्छे से खाया है तो फिर अच्छी सी चाय पीते हैं और मलाई बन खाते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।